हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। और कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूज़ ऑफ फॉर और यूज़ ऑफ सिंस। सिंस का यूज़ आप कहां पे करते हैं, फॉर का यूज़ आप कहां पे करते हैं। क्योंकि कभी कभी जब आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तब आपको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि सिंस आप कहाँ पे यूज़ करते हैं और फॉर आपको कहाँ पे यूज़ करना होता है। बेसिकली इस वर्ड का जो यूज़ होता है सिंस का या फॉर का, वो परफेक्ट टेंस में ज़्यादा होता है। मीन्स काम जब आपको करते हैं, काम कब से आपने शुरू किया, कब तक आपने किया, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए ही ये दोनों वर्ड यूज होते हैं, फॉर और सिंस। सिंस कहाँ पे आता है, फॉर कहाँ पे आता है, यही सारी इन्फॉर्मेशन अभी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले अभी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास में आए। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है यूज़ ऑफ फॉर और यूज़ ऑफ सिंस। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, जहाँ पे समय की इन्फॉर्मेशन दिया होता है कि कुछ भी काम आप कर रहे होते हैं वो आपने कल से किया है, 2 घंटे से किया है, आप कल से कर रहे हैं, आगे भी करोगे। मीन्स जहाँ पे टाइम फ्रेम के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है वहाँ पर ही हम फॉर, वहाँ पर ही हम सिंस को यूज करते हैं। कहाँ पे करते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अभी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तब ठीक से आप समझ पाएंगे कि कहाँ पे आपको सिंस यूज करना है, और इसके बाद में कभी भी कोई भी मिस्टेक आप नहीं करेंगे, मैं आपको ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे टाइम को पॉइंट किया जाता है वहाँ पे, या समय बिंदु, जहाँ पे भी आप बताते हैं समय के बारे में इंडिकेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे आपको सिंस का यूज करना होता है। पीरियड ऑफ टाइम, कुछ भी काम आपने किया वो कब तक किया, जो आपकी अवधि को बता रहा है, वहाँ पे आपको फॉर का यूज करना होता है। इसके लिए अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताने वाला भी हूँ। सपोज करो आप कहीं पे खड़े हुए हैं और आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार आपने करना शुरू किया, जैसे कि यहाँ पे एक वॉच भी आप देख रहे होंगे कि टाइम कितना हो रहा है, 3 बजे। 3 बजे से आपने किसी का इंतज़ार करना शुरू किया, और इंतज़ार करते 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 जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हैं वो नहीं आया, और आप 6 बजे तक उसका इंतज़ार करते रहे। ठीक है, 6 बजे के बाद जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपका वहाँ पे आया, तब आप उससे बात करेंगे। बात करने के बाद में आप बोलेंगे मैं आपका 3 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, और आप दूसरा वर्ड ये भी बोल सकते हैं मैं 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तब दोनों में क्या अंतर हुआ, यही आप अगर आप ठीक से समझ पाएंगे, एक बार फिर से आप समझिएगा। मैं 3 बजे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मीन्स आपने जो टाइम बताया वो 3 बजे से आपने टाइम बताया। 3 बजे से मीन्स सिंस पॉइंट किया है आपने कि मैंने 3 बजे से इंतज़ार करना शुरू किया। और आप अगर ये बोलेंगे मैं 3 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, 3 घंटे से मीन्स समय की अवधि। अगर समय की अवधि आप बता रहे हैं तब आपको वहाँ पे फॉर का यूज करना होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैं 3 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर आप 3 घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं मीन्स आपने इंतज़ार 3 बजे से करना शुरू किया और 6 बजे तक आपने इंतज़ार किया। इट मीन्स के यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन हुआ वो 3 घंटे हुआ। 3 घंटे समय की अवधि अगर बताई जा रही है तब आपको वहाँ पे फॉर यूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है आई हैव बीन वेटिंग यू फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, 3 घंटे से। ओके, तो मीन्स आपने टाइम की अवधि बताई, अवधि बताई तो उसमें आपका फॉर आ गया। और 3 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ मीन्स 3 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, तब 3 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ मीन्स तब आपका वहाँ पे सिंस आएगा। यही आपका समझना होता है। ओके, कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लेते हैं। सिंस का आप कहाँ पे यूज करते हैं, फॉर का आप कहाँ पे यूज करते हैं। सिंस का आप वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स बिंदु बताया गया है। जैसे कि सुबह से, कुछ भी काम आप कर रहे हैं आप उसमें टाइम बताते हैं कि मैं सुबह से काम कर रहा हूं, तब आपको सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। 7 बजे से, जैसे कि यहाँ पे 3 बजे से, तब यहाँ पे हम बिंदु बता रहे हैं कि कब से इंतजार कर रहे हैं, 7 बजे से कर रहे हैं, तब यहाँ पे आपको बोलना होगा सिंस 7 o'clock।
2010 से अगर कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं 2010 से दिल्ली में रह रहा हूं, मीन्स मैं टाइम इंडिकेट कर रहा हूं कि कब से रह रहा हूं, पॉइंट ऑफ टाइम समय बता रहा हूं कि 2010 तो 2010 ही होगा ना, वो 11 भी नहीं हो सकता, 12 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता। तब मैं एग्जैक्ट टाइम को बता रहा हूं कि 2010 से मैं रह रहा हूं, तब यहाँ पे आपको सिंस लगाना होगा, सिंस 2010। फोर आपको कहाँ पे यूज करना होता है, जहाँ पे लिखा हुआ है पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे आपको समय की अवधि के बारे में बताया जाए, समय की अवधि, जैसे कि 2 घंटे से, 2 घंटे से 4 2 आवर्स। 2 साल से मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, 2 साल से जॉब कर रहा हूँ, 2 साल से ड्राइविंग सीख रहा हूँ, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, 2 साल से पढ़ रहा हूँ। ऐसे वाक्यों में आपको जहाँ पे टाइम बताया जाए, समय की अवधि बताई जाए, तब वहाँ पे आपको फोर का यूज करना होता है। ओके, 2 साल से यहाँ पे भी आपको फोर ही यूज करना होगा, 4 2 ईयर्स। 3 सप्ताह से, मीन्स यहाँ पे टाइम बताया गया कि आप अगर कुछ भी काम कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं कोचिंग जा रहा हूँ, 3 सप्ताह से जा रहा हूँ, मीन्स आप समय की अवधि बता रहे हैं कि मैंने यहाँ से चलना शुरू किया, चलते 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 यहाँ आ गया, तब 3 सप्ताह हो गए कंप्लीट। तब 3 सप्ताह के लिए यहाँ पे भी आपको 4 ही यूज करना होगा, 4 3 वीक्स। 2 महीनों से 4 2 मंथ। को बताना चाहूँगा, पूरा रिवाइज कराना चाहूँगा, सिंस आपको वहाँ पे यूज करना होता है जहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, मीन्स टाइम का पॉइंट दिया होता है कि आप कब से रह रहे हैं, 2010 से रह रहे हैं, या फिर आप सुबह से इस काम को कर रहे हैं, या 7 बजे से कर रहे हैं, मीन्स फिक्स टाइम है आपका। तब फिक्स टाइम जहाँ पे आपको बिंदु बताया जाए टाइम का कि आपने यहाँ से करना शुरू किया, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भी बताया था कि 3 बजे से इंतज़ार करना शुरू किया, तब 3 बजे अगर बोला जाए तब आपका यहाँ पे समय बताया जा रहा है, तब आपको यहाँ पे सिंस यूज करना है। और इंतज़ार करते करते मीन्स आपने करना शुरू किया और यहाँ तक आपने इंतज़ार किया, तब यहाँ से यहाँ तक का टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे बताया जाए, जहाँ पे समय की अवधि बताई जाए, वहाँ पे आपको 4 का यूज करना होता है। ओके, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं, जैसे कि आप 1 महीने से किसी काम को आप कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि आप कब से ये काम कर रहे हैं, आप बोलेंगे 1 महीने से कर रहे हैं। 1 महीने से, उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा, फॉर 1 मंथ। ओके, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, मंडे से कर रहे हैं, सिंस मंडे, आपने इंडिकेट किया कि कब से आपने काम करना शुरू किया। या फिर आपको बोला जाए कि आप कब से इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, मीन्स जनवरी से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको मंथ का नाम बताया जाए, समय का बिंदु बताया जाए कि कब से आप काम को कर रहे हैं, जनवरी से कर रहे हैं, फरवरी से कर रहे हैं, वीक्स भी अगर बोला जाए, सप्ताह के नाम बोले जाएं, ऐसे वर्ड के पहले आपको सिंस का यूज करना होता है। आई थिंक आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मुझे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टेंस का कहाँ पे यूज़ होता है, सिंस और फॉर कहाँ पे आप यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में इसका बेसिकली ज़्यादा यूज होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ज़्यादा होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और भी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित and press the notification bell and keep practicing. Thank you.